आप लोग जाइए। सर, आपको भूख लगी है क्या? तुम्हें भूख लगी? सर अभी नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं कैसा पति हूं? अपनी बीवी को भूखा रख रहा हूं, खिला भी नहीं सकता। कहा ना, जब भूख ही नहीं लगी तो। और वैसे भी रात को तो खाना खाना ही है। देवऋषि, अब संतोषी को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। संतोषी और उसका पति एक दूसरे के सहायक बन गए हैं और इन दोनों का इस दुख के समय में उपजा प्रेम जीवन भर रहेगा। अरे हरी, ओ हरी, यहाँ आना तो। जी जी सेठ जी। ये रामलाल नहीं आया अब तक? सेठ जी वो काम पे नहीं आने वाला, कह रहा था कि जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ेगी काम पे नहीं आएगा। अरे ये क्या बात हुई? अभी 1 महीना पहले तो उसकी 100 रुपए पगार बढ़ा के दी थी और ऐसे कैसे चला गया बगैर बताए वो? अब ग्राहकों के घर पे माल कौन भेजेगा? साहब वो मुझे ड्राइविंग आती है, मैं चला सकता हूँ गाड़ी। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है, बिल्कुल है। दिखाओ। ठीक है, बाहर टेम्पो खड़ा है, ले जाओ तुम, और हरी तुम्हें बता देंगे कहाँ माल पहुंचाना है। क्या कर, पैर में लगी है आपके, आप कैसे चलाएंगे गाड़ी? ठीक है ना, गाड़ी तो चलानी, पैर में लगी तो क्या हुआ? घाव कहीं ताजा ना हो जाए, अभी भरा नहीं। संतोषी तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा चीजें, ठीक है? ये लो चाबी, और देखो ठीक से काम करोगे तो तुम्हारी भी आज ही पेमेंट कर दूंगा। जी। ध्यान से जाइएगा। ये रास्ते में कौन लेटा हुआ? कहीं कुछ हो तो नहीं गया ऐसे? क्या रे, मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा था और तूने तो मेरी नौकरी ही छीन ली। आज नहीं छोड़ूंगा।
तरह से घायल जल्दी करो। धैर्य सर, धैर्य सर। संतोषी, हाँ धैर्य सर, हम यही हैं आपके पास। उज्जवल, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ऐसा कुछ करने की। भैया हिम्मत जुटानी होगी। अगर अटैक के पहले भाभी को खबर लग गई ना तो भाभी आपका खीमा बनाकर घुंघरू को खिला देंगे, सोच लो। प्लीज उज्जवल, हमारी हेल्प करो ना। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब मैं क्या बताऊं भैया। क्या ऐसा नहीं हो सकता उज्जवल कि कोई आदमी हमारे लिए ये काम कर दे? हम उसे पैसा दे देंगे। कहाँ है पैसे? पैसे हैं आपके पास? अभी नहीं है तो क्या हुआ? जब मधु मर जाएगी तो ये सब कुछ हमारा ही है ना। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना रास्ता खुद निकाल लीजिए। संतोषी और दामाद जी कहीं चले गए और उनके साथ हमारे समधी और समदन भी चले गए। ये क्या कह रही हो अम्मा? दया जी, हमको तो लगता है वो मधु जी और प्रताप जी ने ही कुछ किया होगा। हाँ अम्मा, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि वो कहाँ गए हैं? नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है। पता है संतोषी की जेठानी हमसे क्या कह रही थी? संतोषी कहीं भीख मांग रही होगी। जाओ ढूंढ लो उसे। दया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक से कहाँ हो गया होगा? भगवान जाने क्या हुआ उनके घर में। प्रताप बाबू वो भी कुछ अजीब से लग रहे थे, नौकरों के कपड़े पहने हुए थे। नौकरों के? मेरे चोट है ना, ये इसकी दी हुई, जो अपने गुंडे दोस्तों के साथ आके मुझ पे हमला किया इसने। ये कोई सबूत नहीं हुआ। हो सकता है हमारे बेटे को फंसाने के लिए तुमने खुद को चोट लगा ली हो। तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत है कि हमारा बेटा आधे घंटे पहले ही दिल्ली से वापस आया है। फिर वो तुम पर हमला कैसे कर सकता था? अंकुर, जाओ टिकट लेकर आओ ताकि इनकी गलत फहमी दूर हो। जी मॉम, अभी लाता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको बेमतलब परेशान कर रहा है क्योंकि ये खुद अपनी जिंदगी से परेशान है। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। क्यों आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका दिमाग ठिकाने नहीं आया क्या? क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, बताइए मुझे। छोड़ो इंस्पेक्टर साहब। बर्बादी का मंजर तो अभी शुरू हुआ है चाचा जी, आगे आके देखिए होता है क्या। छोड़ो इसे। झूठ कौन बोल रहा है सब पता चल गया है मुझे। आप जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस का कीमती वक्त खराब होता है। आगे से झूठ बोला तो सीधे अंदर डाल दूंगा। ओह माय गॉड, ये क्या हालत हो गई तुम दोनों की? ये तो कुछ भी नहीं है। हम तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर कर देंगे। हम तुम्हारी जिंदगी में भंवर नहीं, बवंडर बनकर आएंगे। बवंडर।